हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओनली एग्जाम फैक्ट में। फ्रेंड, आज आप लोग बात करेंगे उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड ग्रुप सी के अंतर्गत जो 20 नंबर की हिंदी पूछी जाती है उसमें एक क्वेश्चन विलोम से आता है। तो आपको विलोम को अच्छे से, बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, प्रिपेयर करना है। यहाँ से एक क्वेश्चन निश्चित है, आएगा ही आएगा। 100% क्वेश्चन यहाँ से एक बनना है। चलिए तो शुरू करते हैं और समझते हैं, देखते हैं कैसे हैं विलोम शब्द और कहाँ से आते हैं। ये जो मैं आपके सामने लाया हूँ ये मोस्ट इम्पोर्टेंट विलोम शब्द हैं, जहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बार बार यहीं से रिपीट होते हैं। तो चलिए देखते हैं और समझते हैं कौन कौन से हैं। जैसे अग्रज दिया है तो अग्रज का विलोम शब्द होता है अनुज। इसी प्रकार अराग का होता है सुराग, अल्पायु का होता है दीर्घायु। और इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट विलोम शब्द होंगे, जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बने हैं, उनको भी मैं यहाँ पर साथ में बताता चलूँगा। तो आप उन पर चाहे स्टार लगा लेना, जिससे आपको पता चले कि यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बने हैं। चलिए नेक्स्ट ये है अंत, और अंत का विलोम होता है आदि। यहाँ पर आप स्टार लगाओगे। अनुलोम का होता है प्रतिलोम। चलिए अवनी का होता है अंबर, अनाहूत का होता है आहूत। यहाँ पर भी आप स्टार लगाओगे। अत्यधिक का यहाँ पर आप देखोगे, अत्यधिक का होता है अत्यल्प। अधा पर आप स्टार लगाओगे, अधा का होता है ऊपरी। अधुनातन का होता है पुरातन। चलिए अनुग्रह की बात करें तो इसका होता है विग्रह। अर्पित का होता है गृहित। अर्जन का होता है वर्जन, जिन पर आप स्टार लगाओगे। अपेक्षा का होता है उपेक्षा, और इस पर आप स्टार लगाओगे। होता क्या है, अपेक्षा के जगह यहाँ पर आपको लिख देगा उत्प्रेक्षा, ठीक ना। यहाँ पर अपेक्षा लिखेगा, जैसा कि आपके सामने लिखा है अपेक्षा, और पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द नहीं है। तो उसमें अपेक्षा भी होगा, उपेक्षा भी होगा। तो आपको आंसर उपेक्षा लगाना है ना। उत्प्रेक्षा भी होगा तो उत्प्रेक्षा नहीं लगाना है। ये भी क्वेश्चन बना है, और जो भी क्वेश्चन बने हैं वो सारे मैं डिस्कस करूंगा। चलिए, और जिन अभ्यर्थियों ने 20 नंबर के लिए हिंदी को कंप्लीट कर लिया है, वो सभी अभ्यर्थी मॉक टेस्ट से जुड़ जाएं और साथ में अपनी जीएस की तैयारी को लेकर चलें, है ना। जैसे उत्तराखंड स्पेशल को पढ़ें, अदर जीएस को पढ़ें। आपको पता है अगर हम हिंदी को छोड़ दें तो 75 क्वेश्चन जीएस से पूछे जाते हैं, ठीक ना, जिसमें 40 क्वेश्चन की उत्तराखंड स्पेशल जीएस होती है और 35 नंबरों की अदर जीएस होती है। तो चलिए फिर करते हैं शुरू। नेक्स्ट पॉइंट ये रहा आपके सामने, अधम, और अधम का होता है उत्तम। इनको आप अच्छे से नोट डाउन कर लें। अंगीकार, अंगीकार का होता है अस्वीकार। अग का होता है विग। क्या होता है, अग का विग होता है। अतिवृष्टि का अनावृष्टि होता है। अर्थी का प्रियर्थी होता है। अंत का अनंत होता है। चलिए अंत का अनंत होता है। अर्वाचीन का प्राचीन होता है। या प्राचीन का, यहाँ पर देखो लिखा है अर्वाचीन का प्राचीन होता है, या फिर यहाँ पर अर्वाचीन के साथ में अगर अर्वाचीन नहीं है तो यहाँ पर नवीन भी लिखा होगा, नवीन, है ना। तो उसका भी आंसर प्राचीन ही होता है। चलिए स्टार लगाइए इस पर। आर्द्र शब्द पर आप स्टार लगाओ, डबल स्टार लगाओ। इसका होता है शुष्क। आर्द्र शब्द का विलोम होता है शुष्क। आगत का होता है अनागत। इसी प्रकार आप यहाँ पर देखोगे आरंभ का होता है अंत, और अंत का आदि भी होता है। आकुंचन का देखोगे प्रसारण होता है, इस पर स्टार लगाइए। आगामी का विगत होता है, इस पर स्टार लगाइए। अदिष्ट का निषिद्ध होता है, अदिष्ट का निषिद्ध होता है। आलोक या प्रकाश, इनका अंधकार होता है, ध्यान देना। आलोक का या प्रकाश का अंधकार होता है, ठीक है ना। ऑप्शन में अगर आलोक नहीं है तो प्रकाश होगा, और प्रकाश का अगर आपसे विलोम पूछता है तो अंधकार होगा। क्लियर। चलिए आवाहन, इसका विसर्जन होता है। ईसत का अलम होता है। आवाहन पर आप स्टार लगाइए। चलिए ईसत पर आप स्टार लगाइए।
इकट्ठा, अनिष्ट, इकट्ठा का होता है अनिष्ट। उपकार का होता है अपकार, इस पर भी यहाँ पे स्टार लगाइए। उदात्त का होता है अनुदात्त, उदात्त का होता है अनुदात्त। उन्नति का होता है अवनति, और यदि आपसे उन्नत पूछता है उन्नत, तो उन्नत का होता है अवनत। क्लियर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट ये रहा आपके सामने। उद्घाटन का होता है समापन, उन्मीलन का होता है निमीलन, इस पर आप स्टार लगाइए। कहीं कहीं उन्मूलन दिया होगा, उन्मूलन, और उन्मूलन का होता है रोपण। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइए उन्मूलन, उन्मूलन, उन्मूलन का क्या होता है? रोपण होता है। क्लियर। चलिए ऊर्ध्व का होता है निम्न और अधो, कोई भी इनमें से शब्द हो सकता है। उत्थान का होता है पतन, इस पर भी आप स्टार लगाइए। उत्कृष्ट का होता है निकृष्ट, और उद्दत का होता है विनीत, इस पर आप ट्रिपल स्टार लगाइए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, उद्दत का विनीत। उपमेय का होता है अनुपमेय, और उपमा का होता है अनुपमा। क्लियर, ध्यान रखना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। उपाय का होता है निरुपाय, उत्कर्ष का होता है अपकर्ष, उत्कर्ष पे भी आप स्टार लगाइए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। और उपयुक्त का होता है अनुयुक्त, ऊधम का होता है विनय, ऊधम पर आप स्टार लगाइए। उग्र का होता है सौम, इस पर भी आप ट्रिपल स्टार लगाइए। उर्वर का होता है वंजर, उर्वर का होता है वंजर, और अनुर्वर, ठीक ना, इस पर भी आप स्टार लगाइए। ऊर्ध्वगामी का होता है अधोगामी, अवर का होता है पिरबर, अतरंग का होता है बहिरंग, ये तो क्वेश्चन कई बार पूछा गया। चलिए अर्पण का होता है ग्रहण, अमर का होता है मर्त्य, क्या होता है? हाँ जी। नेक्स्ट पॉइंट ये रहा आपके सामने। अवनति का होता है उन्नति, अनुकूल का होता है प्रतिकूल, अग्नि का होता है जल, अति का होता है अल्प, अमृत का होता है विष, अंधकार का होता है प्रकाश, इस पर आप स्टार लगाइए। अंतर्मुखी का होता है बहिर्मुखी, अश्रु का होता है हास्य, इस पर भी आप ट्रिपल स्टार लगाइए। अथ का होता है इति, इस पर भी आप ट्रिपल स्टार लगाइए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट ये रहा आपके सामने। अनुराग का होता है विराग, अवनत का होता है उन्नत, आग्रही का होता है दुराग्रही, आविर्भाव का होता है त्रिभाव, आविर्भूत का होता है त्रिभूत, आधार का होता है निराधार, अभ्यंतर का होता है वाहे, क्या होता है? वाहे। आकाश का होता है पाताल, और आगम का होता है लोप या सुगम, कोई भी इनमें से हो सकता है, ठीक ना। ऑप्शन में आगम का विलोम शब्द है, इस प्रकार पूछा जाएगा। यदि उसमें लोप है तो लोप आंसर लगाना है, और लोप नहीं है तो सुगम आंसर लगाना है, सुगम होगा। क्लियर। चलिए बाकी ये अपना विलोम का फर्स्ट लेक्चर था। इसके बाद अभी इसके 2 लेक्चर और आएंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। साथ में आप मॉक टेस्ट जरूर लगाएं, ठीक ना। सामान्य हिंदी का भी लगाएं, सामान्य ज्ञान का भी लगाएं। रीजनिंग के 5 क्वेश्चन आपके उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड ग्रुप सी में पूछे जाएंगे, तो उस पर अभी आप टाइम वेस्ट ना करें, ठीक ना। उसमें आप ब्लड रिलेशन को पढ़ लें, और इसके अलावा आप आयताकार, वर्गाकार, जो भी ये वर्ग टाइप के जो आ जाते हैं, है ना, चित्र आपको ये पहचानने होते हैं कि इसमें कितने वर्ग बने हुए हैं या कितने आयत बने हुए हैं। इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाता है, एक कैलेंडर से आ जाता है, एक क्रम व्यवस्था से आ जाता है, और ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक ना। बाकी आप पूरा फोकस उत्तराखंड स्पेशल पे करें, और साथ में अदर जीएस पे करें। सामान्य हिंदी तो अपना चल ही रहा है, मॉक टेस्ट से ज़रूर जुड़ें, ठीक ना। चलिए बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में आप कह सकते हैं।
चलिए